आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास इस वीडियो के अंदर। मैं भूरी सिंह स्लीपेस वेलनेस संस्था सफायर लीडर। मैं आज आपके साथ पेश करने वाला हूं जो आज हमारे भारत की बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर हम बोल सकते हैं कि बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स है, और इसका हम सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामना कर रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम्स और कोई नहीं है, वो है हमारे भारत के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापे की बात करूँ, कुछ डेटा मैंने फैक्ट्स कुछ सर्वे के द्वारा निकाले हैं और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे, और कुछ मैंने डेटा निकाल से मैं बात करूँ यदि भारत के अंदर नंबर ऑफ परसेंटेज में, तो लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे भारत देश के अंदर मोटापा यानी ओबेसिटी से ग्रसित हैं। इसमें NIH की रिपोर्ट्स के अनुसार हम देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो 40% से ज़्यादा लोग हमारे भारत देश के अंदर ओबेसिटी के शिकार हैं। जिसमें बेस्ट की बात करें तो बेस्ट में 46.51% से लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। यदि हम उत्तरी भारत की बात करें तो 32.96% लोग हमारे भारत देश के अंदर ओबेसिटी का शिकार है। मोटापा आज बढ़ता हुआ हमारे भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ ही साथ बात करें, देखिए मोटापा बढ़ रहा है वो एक कारण है, एक फैक्टर है, लेकिन मोटापे के कारण बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उसमें मोटापे का बहुत ज़्यादा रोल है। मोटापे के कारण हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या क्या क्रिएट हो रही है। डायबिटिक, मोटापे के कारण हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मोटापे के कारण लोगों को थायराइड जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हार्मोनल अनबैलेंस हो रहे हैं हमारी माता बहनों को। साथ ही साथ हम देखें तो दिमाग ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, पाइल्स जैसे संबंधित शिकार हो रही है। लोगों को अर्थराइटिस, गठिया जैसी प्रॉब्लम इसी मोटापे के कारण ये क्रिएट हो रही है। लगातार लोगों को BP हाई जैसी, हाइपरटेंशन जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी अनगिनत जो है लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं जो सिर्फ ओनली फॉर मोटापे के कारण हम सबके जो जानकार परिचित लोग उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डायग्नोसिस हो रही है। लेकिन इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैं ये खास एक वीडियो आप सबके लिए हम लोग ने शूट की है। और इसके अलावा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, छोटा सा भाग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हम आपके लिए मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आपको ध्यान देना है कि आपको मोटापा हमें कम करना है और अपने वजन को मेंटेन करना है। सही है, एक आइडियल वेट जो हमारा BMI होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो वेट होता है वो हमारी हाइट के आधार पर होता है। तो क्या आपको लेना चाहिए वो मैं आपके बीच में अभी शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए, जो भी हमारे साथी मोटापे का शिकार है लेकिन वो अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं और मैनेज करना चाहते हैं, तो उनको क्या लेना चाहिए। जैसे ओट्स आप ले सकते हैं, ब्राइन राइस होता है हमारे पास में, वो जो अपने पास में होते हैं ब्राइन राइस, आप वो चावल यूज़ कर सकते हैं। दलिया हो गया, आप जौ, रागी, साबुत गेहूं आप उनको जो है भून करके देन उसका आप दलिया बना के यूज़ कर सकते हैं। यदि हम वेजिटेबल्स में बात करें जो हाई फाइबर युक्त प्रोडक्ट है हमारे, जिनमें फाइबर अच्छा खासा मिलता है, तो ब्रोकली हो गया, गाजर हो गया, बीन्स हो गया, सलजम हो गई, हरे पत्ते हो गए, आपकी हरे पत्तीदार सब्जियां हो गई, पालक, मेथी वगैरह हो गया आपका, ठीक है। इसमें आप गोभी वगैरह भी, आप पत्ता गोभी वगैरह ऐसे जो है हमारी जिनके अंदर हाई फाइबर होता है, आप ये प्रोडक्ट सब्जियों के रूप में आप ये ले सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे हाई फाइबर युक्त हमारे फ्रूट्स, कुछ फल हैं जिनमें अच्छा फाइबर खासा आपको मिल जाता है। एप्पल्स हो गए, छिलके के साथ आपको एप्पल लेना है हमेशा। नाशपाती, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, और हमारे आपके बेरीज हो गए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रूट्स के रूप में जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नहीं लेना है जिससे हम लोग इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, तो नहीं लेना है यानी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है। तो वो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है हमारे पास में अनाज, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, और वो है मैंने 100 ग्राम के आसपास ये एक हमने रेशियो निकाला है, ठीक है, रिसर्च करके डेटा के अनुसार। तो लगभग हम जब 100 ग्राम के आसपास ये चीज़ कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लेते हैं चावल यदि पका हुआ हम 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो उसमें 130 कैलोरी के लगभग आसपास होता है। एक रोटी आप कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर लगभग 70 से 100 कैलोरीज उसमें आप कंज्यूम कर जाते हैं। यदि उबला हुआ एक आलू आप लेते हैं तो उसमें 85 से 90 कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं। दलिया आप लेते हैं तो लगभग 350 कैलोरी उसके अंदर होता है। और यदि आप पास्ता मैक्रोनी लेते हैं 130 से लेकर के 150 के आसपास एक कैलोरी हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नट्स और बीज, हेल्थी फैट्स एंड कैलोरीज, जहाँ हमें आपको कैलोरी मिलती है लगभग 100 ग्राम जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर इतनी हमें आपको मिल जाती है। जैसे बादाम की बात करें, यदि आप 100 ग्राम कोई व्यक्ति बादाम कंज्यूम करता है तो उसके अंदर लगभग 670 के आसपास कैलोरी, 570 के आसपास कैलोरी होती है। मूंगफली यदि आप कंज्यूम करते हैं तो 650 के आसपास कैलोरी, अखरोट में लगभग वही 650 आसपास कैलोरी, और अलसी, चिया सीड यदि आप कोई कंज्यूम करता है तो हमारा साथी, उसके अंदर लगभग 650 कैलोरी हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे
कि हम लोग डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जब उनको हम लेते हैं तो आप देखिए फुल क्रीम एक ग्लास दूध के अंदर लगभग 150 से लेके 180 कैलोरी हम लोग कंज्यूम करते हैं। यदि दही 100 ग्राम हम लेते हैं तो 80 से 100 ग्राम कैलोरी, पनीर 100 ग्राम यदि हम खाते हैं तो उसके अंदर 250 से लेकर 300 कैलोरी हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं। यदि यही बात करें हम लोग घी की, तो घी यदि आप 1 चम्मच लेते हैं तो राउंड फिगर उसमें 90 से ज़्यादा कैलोरी हम लोग कंज्यूम करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ समझने वाली, यदि ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का, तो हमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमें हाई कैलोरी जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रयास करना है कि कम से कम हमें आपको यूज़ करना है। फॉर सपोज सिंपल एक बात यहाँ समझ सकते हैं कि जितने भी मार्केट के फास्ट फूड, जंक फूड हैं, आप प्रयास कीजिए उनसे आप बचने का, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे वेट को गेन करने में और इन जितनी भी समस्याएं, प्रॉब्लम, क्योंकि 2 चीज़ें हैं उनके अंदर। सबसे पहला होता है उनके अंदर हाई लेवल पर स्वीट्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो स्वीट्स के रूप में हम लोग मार्केट से यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनमें ज़्यादातर शुगर की मिलावट होती है, चीनी के द्वारा ही उनको बनाया जाता है। सेकंड पार्ट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एडल्ट्रेशन, यानी नमक जो मात्रा है उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप कोई भी नमकीन आप लेंगे तो उसको आपको पता लगेगा उसके अंदर नमक ज़्यादा यूज़ किया गया होगा, तो वो एक कारण है जिसके कारण हमें आपको गठिया, आर्थराइटिस जैसी, बीपी, शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन जैसी बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम, समस्या हो रही है और हम उनका सामना कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये तो एक मेरी एडवाइस है आप सबके लिए, लेकिन साथ ही साथ मैं एस्लीपेस वेलनेस संस्था का एडवाइजर हूँ। 3.5 साल से मैं बहुत सारे हम लोगों ने रिजल्ट्स लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जिसमें आप 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, आप जब ये वीडियो अभी हमारा फेसबुक पर जाएगा तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में हम लोग हमारी टीम के और पर्सनल इवेंट मेरा भी नंबर रहेगा, और आप कहीं से भी हैं और आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो हम आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन पैकेज आपको सजेस्ट करेंगे। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के साथ साथ में और प्लस हमारी आपकी गाइडेंस में आप जो है अपने वेट को लूज़ करेंगे और अपने हेल्थ को मैनेज करेंगे, फिट करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमारे यहाँ का ओबियोडोग्रस, सिलेमोडॉग पाउडर और फिटडॉग टी और बेकिंचा लेमन टी, ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन द बेस्ट सॉल्यूशन है। और आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो हमारा नंबर, हमारी टीम का नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, देन आप उनसे बात कर सकते हैं, मेरे से भी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक सही आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराने के लिए थैंक यू सो मच।